और 22 जुलाई से जहां बजट सत्र का आगाज होने वाला है और बीते कल एक रस्म होती है हलवा सेरेमनी की। हलवा सेरेमनी में निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को हलवा खिलाकर ये प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। देखिए रिपोर्ट। तेईस जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है। 22 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम फेज में वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को हलवा खिलाकर बजट को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अब बजट दस्तावेजों की छपाई होगी। हलवा तैयार हो गया है, खिला भी दिया गया, लेकिन आम जनता के लिए बजट मीठा होगा या नहीं, ये 23 जुलाई को ही पता चलेगा। बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि ये बजट कई ऐतिहासिक कदमों वाला होगा। राष्ट्रपति ने आगामी बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताया था। बजट में कई बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों का भी संकेत दिया था। आपको बता दें, सरकार का फोकस महिलाओं, किसानों, युवाओं पर ज्यादा होगा। केंद्रीय बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र देश भर के किसानों के लिए एमएसपी, सब्सिडी समेत कई लाभकारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। वहीं कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करने का फैसला भी लिया जा सकता है। किसान सम्मान निधि की किस्त को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार एग्री एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहती है। ऐसे में आगामी बजट पर इसका असर साफ दिखाई देगा। वहीं पेपर लीक, रोजगार, अग्निवीर जैसे मुद्दों के बीच घिरी एनडीए सरकार की चुनौती बड़ी है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए पीएम ने कहा था कि विकसित भारत बनाने के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। ऐसे में सरकार स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट बढ़ा सकती है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी फैसले लिए जाएंगे। सरकार के लिए बजट सत्र आसान नहीं रहने वाला है। ये एनडीए सरकार का पहला साझा बजट है। ऐसे में सहयोगी दलों के अपने अपने राज्यों को लेकर मांग भी उठ रही है। सरकार के सामने जेडीयू और टीडीपी की मांगों को पूरा करने की चुनौती है। दोनों ही पार्टियों ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता की मांग रखी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग लगातार जेडीयू की ओर से रखी जा रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि सभी की झोली में कुछ न कुछ डाला जाए। वहीं झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों के बाद बीजेपी राज्यों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। महंगाई को काबू में रखना भी सरकार की चुनौती होगी, क्योंकि मध्यम वर्ग को साधे बिना बीजेपी का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। मिडिल क्लास को इस बजट में इनकम टैक्स छूट बढ़ने की उम्मीद है। सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी है। बजट सत्र में हंगामा ना हो, इसलिए सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। ऐसे में देखना होगा कि हलवे की मिठास बजट के जरिए कहां तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। इससे समझा जा सकता है क्योंकि राजस्थान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता आचार्य बाल मुकुंद ने ये कह दिया है साहब कि अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। देखिए रिपोर्ट। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर राजस्थान में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। यहाँ जनसंख्या कानून लाने की मांग चल रही है। इसी बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर दी है। आचार्य बाल मुकुंद ने साफ शब्दों में कहा कि 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। राजस्थान विधानसभा में भी ऐसे विधायक हैं जिनकी 3 पत्नियां हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, 1 बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। बाल मुकुंद इशारा एक खास वर्ग की तरफ कर रहे थे, लेकिन अब उनके इस बयान से राजस्थान में सियासत छिड़ गई है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर ऐसे मुद्दों को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी सत्ता में है, उन्हें जनसंख्या कानून लाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसे मुद्दों पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, तो लेके आए। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा पहले कानून बनाए फिर बात करें।
जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सबसे पहले राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने बयान दिया था। इसके बाद उनके मंत्रियों ने भी इस सियासी आग में अपने बयानों से घी डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस मुद्दे पर बयानबाजी बढ़ रही है। अब बात यहां तक पहुंच गई कि जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इसमें एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चर्चाएं तेज होने लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अब चर्चाएं 2 बच्चों पर आकर टिक गई है। राजस्थान के मंत्री हों या विधायक ये कहना शुरू कर चुके हैं कि राजस्थान में 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 या 3 होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक नियम जल्द आने वाला है जिसमें हम सरकारी सुविधाएं खत्म कर देंगे। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सदन में इसको कहा कि आप बातें ज़्यादा करते हो, काम कम करते हो, आप पहले कानून लेकर के तो आए, मना कौन कर रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। समय समय पर इस पर लगाम के लिए कई बार मंथन किया गया, लेकिन अभी तक इस समस्या का निदान नहीं निकल पाया, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के बहाने कई बार एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है। ऐसे ही कुछ हाल राजस्थान में दिख रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार की मंशा जनसंख्या नियंत्रण की है? अगर है तो इस पर कानून लाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए डोडा में आतंकी हमले की, जिसमें 5 जवानों की शहादत के बाद से देश गुस्से में है और आतंक के खिलाफ इस आर पार की जंग में जहां अब आतंकी आकाओं में घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग कर रहा है पूरा देश, लेकिन सवाल यहीं पर आकर टिक जाता है कि आखिर कब तक ये आतंकियों की नापाक हरकत जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। जवानों की ये शहादत देश याद रखेगा। आतंक के खिलाफ जंग में हर शहादत का हिसाब होगा। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. नहीं बचेंगे पाक परस्त आतंकी और नहीं बचेंगे उनके मददगार। डोडा में देश ने 5 जवानों को खोया है। उन शूरवीरों की याद में आंखें नम हैं। देश में गम और गुस्सा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग है। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें। शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे। और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ डोगरा फ्रंट और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने आतंक के फाइनेंसर पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान में घुसकर एक्शन लेने की मांग की।